ब्रज 84 कोस के प्रमुख धार्मिक स्थलों व प्रभु के लीला चिन्हों के दर्शन करने व उनके महत्व महात्म्य को बताती हुई नई नई वीडियोज लेकर हम उपस्थित हैं आपके अपने YouTube चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग्स पर। ब्रजभूमि के 4 धाम हैं श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। आज हम आपको लेकर आए हैं श्री बद्रीनाथ धाम पर, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया है। श्री कृष्ण ने अपने माता पिता नंद यशोदा को वृद्धावस्था में तीर्थाटन कराने के लिए इस बद्रीनाथ धाम को प्रकट किया गया है। प्रभु ने स्वयं आज्ञा की है कि यहाँ के प्राकृतिक सुरम्य पहाड़ों के मध्य स्थित इस धाम के दर्शन करने से उत्तराखंड के श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो आइए स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकट किए गए इस प्राचीन अलौकिक बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। जय श्री कृष्णा। आज हम आदि वृंदावन कामवन से लगभग 16 किलोमीटर दूर श्री आदि बद्रीनाथ धाम में उपस्थित हुए हैं। ये आदि बद्रीनाथ धाम जो है ये बहुत ही प्राकृतिक छटा से भरपूर है। आप देखेंगे तो चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में ये आदि बद्रीनाथ धाम बना हुआ है। और इस आदि बद्रीनाथ धाम के महत्व और महात्म्य के बारे में जब हम जानकारी करते हैं तो भगवान कृष्ण के माता पिता नंद यशोदा जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए और उन्होंने अपने पुत्र नंदलाल से, भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हम चारों धाम जो हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री, हम चारों धामों का दर्शन करना चाहते हैं। उन धामों पर पहुंचकर आचमन करना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं, अपने आप को कृतार्थ अनुभव करना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि भाई इस वृद्धावस्था में ये कहाँ जाएंगे, कैसे इस वृद्धावस्था में ये सुदूर दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ के इन चारों धामों पर पहुँचेंगे। देखिए ये आप देखेंगे ये तप्त कुंड आदि बद्री धाम, ये तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं कैसे इनको चारों धामों पर लेकर पहुँचूं। तो उन्होंने ब्रजभूमि के इस सुरम्य वातावरण में, इस प्राकृतिक छटा से भरपूर प्रकृति की गोद में आदि बद्रीनाथ धाम का आह्वान किया है। और आदि बद्रीनाथ धाम में अपने माता पिता नंद यशोदा को बहुत ही श्रद्धा के साथ दर्शन कराए हैं। कहते हैं उत्तराखंड में जो आदि बद्री धाम है, उस बद्री धाम में दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो इस आदि बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने से, यहाँ स्नान करने से प्राप्त होता है। यहाँ आप देखेंगे तो ये तप्त कुंड है, जो यहाँ हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की है, उनके तपस्या के बल पर जो तप्त कुंड का निर्माण हुआ है वो तप्त कुंड है। यहाँ बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं और वो तप्त कुंड पर आचमन करके, स्नान करके अपने आप को कृतार्थ अनुभव करते हैं। आज मैं आपको आदि बद्रीनाथ धाम में लेकर आया हूँ। उत्तराखंड में जो चारों धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, उन धामों के अनुरूप ही भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता नंद यशोदा को, जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त हुए
तो उन्होंने कहा कि हम चारों धामों की तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये चारों धामों की यात्रा करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने चारों धामों का आह्वान किया है। उसमें से चारों धामों में से जो एक प्रमुख धाम है आदि बद्रीनाथ, वहाँ मैं आज आपको लेकर आया हूँ। आज यहाँ नर भगवान के आपको दर्शन होंगे, नारायण भगवान के दर्शन होंगे, उद्धव जी के दर्शन होंगे, गणेश जी, माने जो जितने भी हमारे प्राचीन स्वरूप हैं उनका विलक्षण और अद्भुत दर्शन आज आपको आदि बद्रीनाथ धाम में देखने के लिए मिलेगा। ये आदि बद्रीनाथ धाम के हम आ चुके हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ, फिर यहाँ के बाबा से भी हम इस धाम के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे तो इधर यहाँ रामेश्वर भगवान का स्वरूप है, बहुत सुंदर रामेश्वर भगवान का स्वरूप है। और सामने नादिया महाराज जो हैं वो विराजे हुए हैं। और इधर अगर आप देखेंगे तो गणेश जी का स्वरूप है, बहुत ही प्राचीन स्वरूप है गणेश जी भगवान का। ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, वो भी आप पढ़वाएं, गणेश जी। और इसके बाद ये जो स्वरूप है ये नर भगवान का है, नर भगवान अपने स्वरूप में विराजे हुए हैं। इधर देखेंगे तो ये बद्री नारायण जी, बद्री नारायण जी का बहुत सुंदर सा स्वरूप यहाँ विराजित है। इधर आप देखेंगे तो उद्धव जी, उद्धव जी का बहुत ही विलक्षण और अद्भुत स्वरूप आपको अन्य कहीं स्थानों पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसके दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। और इधर अगर आप देखेंगे तो श्रीनाथ जी और श्री राधा कृष्ण जी, इन दोनों की छवि यहाँ पर विराजमान है। यहाँ जो सेवायत संत हैं उनसे हम यहाँ के स्थान के महत्व के बारे में, यहाँ के महात्म के बारे में हम जानकारी लेंगे। बाबा आपको सादर प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आपका बाबा शुभ नाम क्या है? किशोरदास। किशोरदास जी। तो किशोरदास जी बाबा आप हमें थोड़ा सा इस धाम के बारे में बताइए। ये तो यहाँ नंद बाबा यशोदा मैया की, नंद बाबा यशोदा मैया को जब चार धाम की याद, वो 80 वर्ष के हैगे, तो यहाँ उनके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने संकल्प लिया, मनोती मांगी कि हमारा अगर पुत्र हो जाएगा तो हम चार धाम की यात्रा करेंगे। वाह। जब कन्हैया का जन्म हो गया, कन्हैया 8 वर्ष के हैगे, तो एक दिन भोजन प्रसादी पकवान बना रहे, तो भगवान अपने बाल सखान के संग जब खेल के आए तो उन्होंने पूछा बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? तो बाबा बोले हम तो चार धाम की यात्रा पे जा रहे हैं, आपका जन्म नहीं हुआ तो हमने मनोती मांगी, अब आप बड़े हैगे तो हम चार धाम के दर्शन करें हमें। कन्हैया बोले हम आपको ब्रज में करा देंगे चार धाम। वाह। तो नंद बाबा बोले हमने सुना ही नहीं कि ब्रज में अपने में भी चार धाम विराजमान हैं। तो कन्हैया बोले जो गिरिराज जी बोलते हैं गोवर्धन, उससे ये 12 कोस दूर हैं पश्चिम दिशा की तरफ, तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपको चार धाम के दर्शन कराएंगे। तो कन्हैया जब ब्रज यात्रा को लेके आए तो चलते चलते रात हो गई, तो पास में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है खो। तो खो, उस जगह पे ब्रज यात्रा ने विश्राम किया। जब रात में ब्रज यात्रा सो गई, विश्राम कर रही थी, तो कन्हैया अकेले देव सरोवर पर गए। लक्ष्मण झूला से थोड़ा सा 5-10 मिनट का रास्ता है, तो वहाँ एक ऋषि ने तपस्या की जिनका नाम ऋगु ऋषि है। ऋगु ऋषि। तो उनका 66,000 वर्ष हो गए उनको तपस्या करते हुए। तो भगवान ने देव सरोवर पर जाकर ऋगु ऋषि के लिए आवाज़ लगाई, ऋगु ऋषि ने जब तपस्या में से आँख खोली तो देखा सामने भगवान खड़े हैं। तो भगवान से बोले कि आज हमारी तपस्या पूरी हुई, आपने हमारे लिए दर्शन दिए, तो इस संसार में जी के अब हम करेंगे क्या? तो ऋषि ने भगवान की स्तुति अर्चना की और अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो जैसे शरीर का त्याग किया तो उस शरीर को त्यागते ही जल बन गया, और वो गंगोत्री यमुनोत्री में बहता हुआ इस कुंड में आया जो सीढ़ी से नीचे है, तप्त कुंड। तपस्या के द्वारा जो शरीर का जल बन गया, इसीलिए इस कुंड का नाम तप्त कुंड पड़ा। जब सुबह हुई, दिन निकला, तो सारी ब्रज यात्रा जगी। तो ब्रजवासियों ने जब भगवान को ढूंढा तो भगवान तो वहाँ पे मिले नहीं, क्योंकि भगवान देव सरोवर पे थे। तो सारे ब्रजवासी बोले कन्हैया खोगे, कन्हैया खोगे। तो आज भी वह जगह को नाम खो है, तब से नाम पड़ा उसका। अब भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो जान गए कि सारी ब्रज यात्रा परेशान है। जब वो देव सरोवर से खो गांव में आए तो सभी ब्रजवासी बोले कन्हैया खाएंगे आप? तो कन्हैया बोले हम तो यहीं थे। तो सारे ब्रजवासी बोले आप तो झूठ बोलते हो,
हमको 4 धाम के दर्शन कराइए। तो कन्हैया बोले आपको हमारे साथ थोड़ा आगे और चलना है। तो कन्हैया जब ब्रज यात्रा को लेके यहाँ पे आए तो सभी ब्रजवासी बोले यहाँ तो 4 धाम है ही नहीं, यहाँ तो पहाड़ हैं, जंगल है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो कन्हैया बोले आप आंखें बंद कीजिए, भगवान नारायण का ध्यान कीजिए आप। तो योग माया के द्वारा यहाँ कन्हैया ने 4 धाम विराजमान कर दिए। जब सभी धाम ब्रज में आ गए तो शंकर भगवान बोले पार्वती मैया से जब सभी चले गए हम क्या करेंगे, हम भी चलते हैं। तो वो श्वेतवंत रामेश्वर से शंकर भगवान नंदी के ऊपर विराजमान होकर आए हैं, तो आज भी विराजमान हैं। ये नंदी के ऊपर रामेश्वर भगवान है, वो बड़ी शिवलिंग शंकर भगवान की है, वो अन्नपूर्णा मैया पार्वती विराजमान है, वो आदि गणेश जी भगवान नारायण के अवतार हैं। वो गणेश जी नहीं है जो पार्वती की शिव पुराण में जो कथा आती है, वो पूर्ण गणेश हैं या आदि गणेश जी महाराज हैं। ये नर भगवान, इनके पास में अर्जुन हैं। अच्छा, ये नर भगवान मतलब अर्जुन। अर्जुन, ये नर भगवान अर्जुन हैं। इनके पास में है बद्री नारायण। तो बद्री माने तो जो झरकटी बोलते हैं ना, जरबेरिया का जो पेड़ आवे और छोटो बेर रहे, तो उसको बोलते हैं बद्री संस्कृत में। तो ये जब नारायण भगवान स्वयं तपस्या पर बैठे और यहाँ लक्ष्मी मैया आई तो उन्होंने पेड़ बन के भगवान की छाया करी। जब भगवान का ध्यान पूरा हुआ, उन्होंने देखा ये तो लक्ष्मी है, तो भगवान ने ऊपर हाथ किया अपना, तो लक्ष्मी मैया ने पेड़ के रूप में अपना आकार बड़ा कर लिया और वो भगवान के हाथ नहीं आए। तब भगवान बोले कि हमारे नाम से पहले आपको नाम आएगा, जैसे बोले ना राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण। उद्धव जी महाराज उनके परम मित्र हैं ये ब्रज के। तो ये उद्धव जी से लेके और रामेश्वर भगवान जो विराजमान हैं, ये यहाँ तक साक्षात और स्वयंभू के नाम से विराजमान हैं। ये भगवान कन्हैया ने अपने योग माया के द्वारा विराजमान किए हैं। श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण जी, गोपाल जी वो मूर्ति हैं, लेकिन साक्षात मूर्ति, साक्षात जो स्वयंभू भगवान हैं वो तो उद्धव जी से लेकर रामेश्वर भगवान तक विराजमान हैं। 9 किलोमीटर पे केदारनाथ है और 1.5 किलोमीटर पे गंगोत्री यमुनोत्री है। ये 4 धाम हैं सतयुग के द्वापर में भगवान ने बुलाए। तो ये 4 धाम की कथा है। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। बाबा आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। जय श्री कृष्ण। आप देखिए इसकी परिक्रमा अब हम करेंगे। यहाँ से अपन जब परिक्रमा करेंगे, देखिए यहाँ एक बहुत सुंदर स्वरूप बसता है और इसके बाद जब हम इधर चलते हैं परिक्रमा की तरफ, परिक्रमा की ओर चलते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ के परिक्रमा का ये स्वरूप और ये यज्ञ आदि करने के लिए हवन कुंड, ये राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर झांकी यहाँ आपको दर्शनीय है। और इसके बाद जब हम चलेंगे तो इधर जय हो, इधर पंचमुखी हनुमान का स्वरूप विराजित है। और इधर अगर हम चलेंगे तो यहाँ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ पर विराजित है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो माँ दुर्गा का स्वरूप यहाँ वैष्णो माता के रूप में बहुत सुंदर स्वरूप विराजित है। ये वो भृगु ऋषि की छवि है जिन्होंने ऋगु ऋषि ने तपस्या की थी और उनके तपस्या से उनका शरीर जल के रूप में परिवर्तित हो गया और वो तप्त कुंड के रूप में बन गया। इस प्रकार का ये आदि बद्रीनाथ धाम है। और यहाँ बहुत सुंदर भित्ति चित्र जो हैं वो बने हुए हैं जिनमें ब्रज की विभिन्न लीलाओं की झांकी आपको देखने के लिए मिलती है। जो ब्रज में ठाकुर जी ने विभिन्न लीलाएं की हैं, उन लीलाओं का दर्शन और संत महात्माओं की झांकी ये बहुत ही सुंदर स्वरूप में यहाँ आदि बद्रीनाथ धाम में बनाई गई है। तो ऐसे भगवान बद्री नारायण, नर भगवान, गणेश जी, रामेश्वर जी और उद्धव जी को प्रणाम निवेदित करते हुए हम आज की इस धार्मिक यात्रा का यहीं विराम करते हैं। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।